पहले से स्पष्ट था कि अमेरिका चला जाएगा, युद्ध छोड़ के इजराइल चालू रखेगा। अब इनके ये है कि समझौता वो कैसे कर लेगा लेबनान को वो शामिल। इजराइल कर ही नहीं सकता। इजराइल तो बोलता है कि ये मेरे को 6 सेकंड में कोई भी मिसाइल आ जाती है, रॉकेट आ जाता है इनका हिजबुल्लाह से। मैं इतनी सीमाएं बढ़ाऊं विस्तार करके ग्रेट इजराइल, ये भी कम खुट्टा ठोक नहीं है। फिर पहले भी 6-6 से युद्ध लड़ लिया और युद्ध युद्ध में इजराइल रहा है, इसके पास टेक्नोलॉजी है और ये विस्तार करके ग्रेट इजराइल बना के बीच में बैठना चाहता है कि मेरे को 10 मिनट तो मौका मिले। अब दिया था ना ईरान ने मौका, तहस नहस कर दिया तेल अवीव को और हाइफा को। और ये क्या टेक्नोलॉजी था ईरान की, वो बोले ईरान की ये टेक्नोलॉजी है, फोन उड़ा दिए थे हिजबुल्लाह के, फिर हमास होती है ये करके ये युद्ध विराम की ये एक से एक चाल चली जाती है। शतरंज के खिलाड़ी चल रहे हैं इसके अंदर। अब फ्रांस भी खिलाफ, मैक्रो ने भी खिलाफ बोल दिया है। अभी अभी मैं ये देख रहा था कि क्या क्या चल रहा है। तो ये इनकी पुरानी लड़ाई है। इजराइल को ये नहीं देखना चाहता ईरान, और ईरान हिजबुल्लाह हमास और हुती को खड़ा कर रखा है और पूरी सपोर्ट है। और इनका कोई रेखाएं बना करके फिक्स रखा जाए वो बना नहीं सकते, तो इनका समझौता कभी हो नहीं सकता। ये बोलते तुम्हारे को खत्म कर देंगे, ये बोलते तुम्हारे को खत्म कर देंगे, तो युद्ध बंद होंगे क्या? ये युद्ध बंद कभी नहीं हो सकता। ये तो अब तो और ज्यादा ये पनप गया है, खामनेई को मारने के बाद तो ईरान में और ज्यादा हो गया है। दुश्मन हो गए अमेरिका, ये तो बिल्कुल कट्टर दुश्मन हो गए। तो ये आने वाली पीढ़ियां तक भी अब ये देखेंगी ना युद्धों किसने बर्बाद किया, तो वो आएंगी तो वो कस्में खाएंगी। फिर आने वाली पीढ़ियां भी तो फिर वही होती है ना। तो हमारा भी हिंदुस्तान का देख लो, वही तुम अपने में आ जाओ। इनका युद्ध तो हमारे पहले से मालूम है। ये यहूदी देश कहाँ से बना, और यहूदी रे हिटलर, और फिर विश्व युद्ध हुआ, फिर जीत्या कौन, ब्रिटेन और अमेरिका बादशाह बन गया। और फिर अमेरिका ने अपनी एक, अब वो बोरा साहब तो कॉलोनी बता देता है कि कॉलोनी बसा दी अमेरिका ने कि यूरोप पे, अब तू यहाँ खुट्टा टोक के है जी अमेरिका ही है। ये तो बोलते हैं अमेरिका ही है, अमेरिका इजराइल है, वो सब कहानियाँ क्या है, हिस्ट्री क्या है इनकी। और अरब में फिर ये तीनों धर्म वहीं पर हैं, और वहीं से स्वर्ग की सीढ़ियाँ चलती हैं, और वहीं से नरक और स्वर्ग और वहीं चलते रहेंगे। फिर वही चलते रहो और फिर वही आ जाता है हिंदुस्तान भी। ये धर्म के नारे हो जाते हैं, फिर बेहतर हो रहे वहाँ भी हो जाती हैं, शहीद होने का वहाँ भी जज्बा जुनून। और हिंदुस्तान में भी, पाकिस्तान में भी, बांग्लादेश सब जगह ये चल गया है। अब ये जुनून है, एक लड़ाई युद्ध का जुनून है। तो हमारे ग्रह नक्षत्र है ना, वो भी बता रहे थे कि अब शनि भगवान का, इनका जल का, नभ का था, एक ही उसमें आ गए हैं ये युद्ध। ये बाबा बेंगा और नेटोडम्स का वो है ना, वो फेल नहीं होगा। और ये बहुत भयंकर ये इनका अब होगा, अब फाइनल होगा। ये कोई इनका वो नहीं है युद्ध विराम वगैरह, इनको टाइम है। सब ने अपनी अपनी तैयारी करनी है। किसी की मिसाइलें ख़त्म होगी, इंटरसेप्टर ख़त्म हो गए, किसी का थाड़ गया, आयरन डोम गया, वो भी नहीं रोक पा रहे। इधर ये यहाँ लड़ नहीं पा रहे, वो हवाई फायर करके वो सरकारी मतलब वो स्कूल कॉलेज मतलब पब्लिक का ब्रिज तोड़ दो और पब्लिक को बगावत कर दो, वो भी नहीं हुआ। वो परमाणु यूरेनियम भी नहीं मिला, वो था वो कहाँ गया और कहाँ नहीं गया। और भाई ग्राउंड में भी नहीं जीत पाए, और वो सारी प्लानें फेल होगी। और ईरान विनर है अभी तक है। और ये परमाणु बम डाल के ही अगर हरा सकते हैं तो ये पाषाण युग में ले जाए, एम में ले जाए, लौ में ले जाएंगे, सारे युग हैं। आदम हवा में ले जाओ, फिर आदम हवा में ले जाओ, फिर वही गुफाओं में और वहीं आ जाओ, फिर सारी दुनिया। लेकिन ईरान, वो बोलते ना अफगानिस्तान और ईरान और ये पहाड़ों के अंदर वो आज तक राउंड के, और बोलते हैं कि
पुष्पक विमान तक रखे उन गुफाओं में, तो उनमें तुम्हारी सभ्यताएं मिट जाएंगी लड़ते लड़ते, लेकिन पौराणिक सभ्यताएं नहीं मिटेंगी, इतिहास गवाह है। तभी हम बोलते हैं हमारे हिंदुस्तान से बात कर लो, हिंदुस्तान ही वसुदेव कुटुंबकम की बता सकता है कि हमारा फिर कहाँ तक राज था, किसका नाम कैसे हुआ, कौन धर्म कहाँ कैसे आया, सबको पता है। लेकिन इतना प्यारा धर्म नहीं मिलेगा जो सनातन बोलते हैं ना, हिंदू धर्म बोले, सनातन धर्म बोले, हिंदू बोले, आर्य बोले, आर्य व्रत के बोले, मोहनजोदड़ो, हिंदू घाटी सभ्यताएं रही, सब ये तो इतिहास भरा पड़ा है। रामायण महाभारत गीता उपनिषद वेद पुराण, और फिर सतयुग द्वापर त्रेता, और फिर लोह युग पाषाण युग और हिमयुग, तो फिर हिंदुस्तान यही तो है हमारे। जो आज वो ट्रम्प साहब बोल रहे कि बोले भाई हिमयुग उसमें पाषाण में भेज देंगे, हिमयुग में भेजोगे, हिमयुग आ जाएगा, फिर परमाणु डाल के तो हिमयुग आएगा, फिर पाषाण गलत बोलते हो, सृष्टि का विनाश बोल रहे हो, सृष्टि का विनाश है ये। हिमयुग हुआ था तब विनाश हुआ था, अफ्रीका में कुछ बचे थे तो वो चारों दिशाओं में निकले, तो चारों फिर आज भी वही बोला जाता है। ये सब बचा हुआ है, सब पूरा इतिहास है, इतिहासों कोई झुठला नहीं सकता। और जो तुम करना है वो करोगे, और होना है जो होगा। और लड़ने वाले लड़ेंगे, देखने वाले देखेंगे, बचने वाले बचेंगे, मरने वाले मरेंगे। देखो ये तो देखने का मौका मिलता है, इतिहास बनता है, इतिहास बनेंगे, अब इतिहास बन रहे हैं, इतिहास बनते रहते हैं, बुझड़ते रहते हैं। एक से एक आया, हिटलर, चंगेज खान, नेपोलियन बोनापार्ट, मुसोलिनी, अलेक्जेंड्रिया, और फिर सारे आए, एक से एक आए। और फिर हिंदुस्तान में भी फिर बादशाहों के साथ क्या होता है, फिर देखो वंश के वंश फिर खत्म होते हैं ना। किसने गलत किया और कौन किसका महाभियोग चलेगा, और कौन जेल जाएगा, और कौन गलत है और कौन सही है, राजा बढ़ने लायक भी था कि नहीं था, कि सही था कि गलत था, कि वो सारा इतिहास बनता है। तो ये चक्कर घूमता है। तो हम पहले से बोल रहे थे कि ये अमेरिका का ताज गया और अब चाइना बादशाह आ गया बन करके वर्ल्ड के अंदर, और रूस भी है, भारत भी है। अब अलग ये धुरी पे अब अलग चलेगी दुनिया। अब वो कितना दिन, अब उसमें टक्कर कौन लेता है, वो इतिहास बनता जाएगा। अभी सब होगा, अभी देखते रहो। चाइना का, ताइवान का होगा, कोरिया का भी, वो बैठे हैं वैसे नहीं बैठे, सब गोटियां बिछा करके बैठ गए हैं, सब म्यान तलवार से बाहर निकाल के रखी हैं, सब ने चैम्बर में राउंड है, मिसाइलें सब साइलों में फिट हैं। अब तो केवल होने की देर है। तो ये हार जीत तो होगी तो उसी से होगी। वो ये एक परिपाटी है कि हिरोशिमा नागासाकी करो और बोले हाथ खड़ा कर दो, बोले अब मर गई भाई, अब ये विनाश। तो विनाश तो ये कोई ना हार होगी ना जीत होगी, ये मानवता खत्म हो जाएगी। अब करेंगे 100% करेंगे, लेकिन दुनिया भुगतेगी इस युद्ध को, फिर दुनिया भुगतेगी। ये गलत है। जीव जंतु पशु पक्षी बोलते ना, जल थल नभ, हवा से लेके जल से लेके सब दूषित। तब क्या होगा, तब वो रोग पनपेंगे, वो मरेंगे। फिर वो बोलते ना हॉस्पिटलों में दुनिया फिर धीरे धीरे विनाश की ओर फिर धीरे धीरे चलेगा, धीरे 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 धीरे। अब ये गेयर लग गए हैं, ये गेयर अब 4 साल से देख लो यूक्रेन में, रशिया में, अब फिर इधर देख लो। अब ये कब से चल रहा है, चलते रहे, इनके तो चलता ही रहा है। ये तो आज नहीं थोड़ी है। तो अब तो फैसले की घड़ी आ गई है। अब तो मारने मरने की घड़ी आ गई है। अब वो घड़ी लेकर के ये मानेंगे नहीं, वो लेना पड़ेगा। अब कोई लो, ईरान लो, हिजबुल्लाह, हमास, होती लो, और चीज़ तो इजराइल लो और अमेरिका लो। सब ये तो तोल मोल हो रखा है। और कौन आएगा और कौन इस युद्ध में, वो फिर चलता रहेगा। और वर्ल्ड वार होगा, और वर्ल्ड वार वगैरह अभी फैसला नहीं होगा। बस ये सारी कहानी है हमारे दिमाग में। तो भाई